आसान राजनीति, लोकतंत्र का महाज्ञान में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आसान राजनीति पर। मैं हूं आपका टीचर, आपका दोस्त शुभम। आज मैं आपसे पढ़ाई की बात नहीं करूंगा, आज मैं आपसे आपकी आज़ादी की बात करूंगा। अच्छा, एक बात बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर में कोई फंक्शन हो और आपसे पूछा ही नहीं जाए कि आपको क्या पहनना है या आपको क्या खाना है, या स्कूल में टीचर ने बिना आपकी बात सुने आपको सज़ा दे दी हो? कैसा लगता है उस वक्त? बुरा लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे हमारी कोई कीमत ही नहीं है। दोस्तों, बस इसी कीमत को, इसी आवाज़ को राजनीति की भाषा में हम लोकतंत्र कहते हैं। आज की क्लास में हम लोकतंत्र का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे कि 6वीं क्लास का बच्चा हो या 12वीं का, उसे फिर कभी किताब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हम जानेंगे कि कैसे एक आम आदमी एक वोट की ताकत से दुनिया के सबसे बड़े नेता को हिला सकता है। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, शुरू करते हैं लोकतंत्र की असली कहानी। सबसे पहले समझते हैं कि लोकतंत्र आया क्यों। पुराने ज़माने में होता था राजतंत्र। राजा का बेटा राजा, चाहे वो जनता को पीटे, टैक्स बढ़ा दे या महल में ऐश करे, आप कुछ नहीं बोल सकते थे। फिर आया तानाशाही, डिक्टेटरशिप, जैसे एडोल्फ हिटलर। उसने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर। अगर आपने सवाल पूछा तो सीधे जेल या मौत। अब सोचो, क्या आप ऐसे देश में रहना चाहोगे जहां आपको बोलने की आज़ादी ना हो? नहीं ना। इसलिए दुनिया ने चुना लोकतंत्र। लोकतंत्र 2 शब्दों से बना है, लोक यानी लोग और तंत्र यानी सिस्टम, यानी लोगों का सिस्टम। अब आप कहोगे, सर लोग कैसे राज करेंगे? क्या 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठेंगे? नहीं भाई, इसलिए अपने बीच में से एक प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, सबको प्यास लगी है। अब बच्चे 50 एक साथ प्रिंसिपल के पास जाएंगे तो शोर होगा। तो आप क्या करते हो? आप अपने बीच में से एक मॉनिटर चुनते हो जो आपकी बात प्रिंसिपल तक पहुंचाए। बस वही मॉनिटर हमारा नेता है। अब ध्यान से सुनना, असली ज्ञान शुरू होता है। सिर्फ चुनाव होना लोकतंत्र नहीं है। अगर कोई कहे कि उत्तर कोरिया में चुनाव होते हैं तो क्या वो लोकतंत्र है? नहीं। असली लोकतंत्र की 4 शर्तें होती हैं जिन्हें हम आज आसान राजनीति के अंदाज में समझेंगे। पहला, असली ताकत चुने हुए नेता के पास होता है। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। सोचो, आपने मॉनिटर चुना, लेकिन क्लास के सारे फैसले पड़ोस वाली क्लास का टीचर ले रहा है। क्या आपका चुनाव काम का रहा? नहीं। 1999 में पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने क्या किया? उन्होंने चुनाव तो कराए, लेकिन एक ऐसा नियम बना दिया कि आखिरी फैसला सेना ही लेगी। देखिए, यह लोकतंत्र नहीं है। असली लोकतंत्र वो है जहां जनता ने जिसे चुना है, पावर भी उसी के हाथ में हो। दूसरा है फ्री और फेयर इलेक्शन। चीन का उदाहरण लो, वहाँ चुनाव होते हैं पर सिर्फ एक ही पार्टी खड़ी होती है, कम्युनिस्ट पार्टी। अब ये तो वही बात हुई कि मैं आपसे कहूँ कि बेटा जो मर्जी आए वो कोल्ड ड्रिंक पी लो, बस शर्त ये है कि वो
कोका कोला होनी चाहिए। क्या आपके पास कोई चॉइस है? नहीं ना। लोकतंत्र तब है जब आपके पास कम से कम 2 या 3 अलग अलग सोच वाली पार्टियां हों, और जो पार्टी अभी सरकार में है उसे डर होना चाहिए कि अगर उसने काम नहीं किया तो वो हार सकती है। तीसरा, एक व्यक्ति एक वोट एक वैल्यू। इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। दोस्तों, ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है। दुनिया में कई जगह पहले ऐसा होता था कि सिर्फ अमीर लोग वोट देंगे या सिर्फ मर्द वोट देंगे। सऊदी अरब में 2015 तक औरतों को वोट का हक नहीं था। फिजी में वहाँ के मूल निवासियों के वोट की कीमत ज़्यादा थी और बाहर से आए भारतीयों की कम। लेकिन भारत जैसे सच्चे लोकतंत्र में क्या है? प्रधानमंत्री मोदी जी का वोट बराबर 1 और मेरे घर के बाहर सफाई करने वाले भैया का वोट बराबर 1। दोनों की कीमत बराबर है। यह है लोकतंत्र की असली खूबसूरती, समानता, जिसको इक्वलिटी कहते हैं। चौथा पॉइंट है कानून का राज, रूल ऑफ लॉ। जिम्बाब्वे के एक नेता थे, रॉबर्ट मुगाबे। वो बहुत पॉपुलर थे, चुनाव भी जीतते थे, लेकिन जीतने के बाद वो गुंडागर्दी पर उतर आए। उन्होंने संविधान बदल दिया, पत्रकारों को जेल में डाल दिया। देखिए, किताबें कहती हैं जीतने का मतलब ये नहीं कि आप सुपरमैन बन गए। आपको एक मर्यादा में रहना होगा, जिसे हम संविधान कहते हैं। उसी मर्यादा का नाम संविधान है। आपको विपक्ष की और जनता की आवाज सुननी ही पड़ेगी। तो ये हम लोगों ने देखा। अब आगे हम देखेंगे कि लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष में क्या बातें कही जाती हैं। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। कई लोग मुझसे पूछते हैं, सर अगर लोकतंत्र इतना ही अच्छा है तो हमारे देश में सड़कों पर गड्ढे क्यों हैं, नेता भ्रष्ट क्यों हैं? क्यों ना हम एक तानाशाही ले आएं जो डंडे के दम पर सबको ठीक कर दे? चलिए इसका एक ईमानदार विश्लेषण करते हैं। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। पहली बात, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, जिससे काम में अस्थिरता, इनस्टेबिलिटी आती है। दूसरा, यहाँ फैसले लेने में बहुत समय लगता है। संसद में बहस होगी, फिर वोटिंग होगी, फिर कानून बनेगा। कई बार तो सालों साल लग जाते हैं। तीसरा, चुनाव जीतने के लिए नेता पैसे खर्च करते हैं, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता है, करप्शन बढ़ता है। ये लोकतंत्र के खिलाफ जाते हैं तर्क। अब लोकतंत्र के पक्ष में जो तर्क जाते हैं उसको देखते हैं हम लोग। अब जरा ध्यान से सुनो कि तानाशाही में फैसला 1 मिनट में हो सकता है, पर वो गलत भी हो सकता है। चीन में जब अकाल पड़ा तो लाखों लोग मर गए, क्योंकि वहाँ की सरकार को किसी को जवाब नहीं देना था। लेकिन भारत में लोकतंत्र था, मीडिया थी, विपक्ष था, तो सरकार को अनाज पहुंचाना ही पड़ा। लोकतंत्र का सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा है अपनी गलती सुधारने का मौका। अगर हमने गलत बटन दबा दिया तो 5 साल बाद हम उस नेता को कुर्सी से उतार सकते हैं। तानाशाही में आप राजा को नहीं हटा सकते, वहां सिर्फ क्रांति या खून खराबा होता है। ठीक है, लोकतंत्र हमें जवाबदेह यानी अकाउंटेबल बनाता है। यहाँ सरकार को हर छोटी बात का जवाब देना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र हमें इज्जत यानी डिग्निटी देता है, इज्जत के साथ जीने का मौका देता है। यहाँ आप प्रजा नहीं, नागरिक हो।
ठीक है। अब देखिए, हम लोकतंत्र के व्यापक अर्थ को समझते हैं। ब्रॉड मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। जाते जाते एक और बात, लोकतंत्र सिर्फ सरकार बनाने का तरीका नहीं है, यह एक संस्कार है। क्या आपके परिवार में फैसले सब मिलकर लेते हैं? अगर हाँ, तो आपका परिवार लोकतांत्रिक है। क्या आपकी क्लास में टीचर आपको सवाल पूछने देती है? अगर हाँ, तो वो क्लास लोकतांत्रिक है। अक्सर हम कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन क्या हम सच में लोकतांत्रिक हैं? अगर हम आज भी जाति या धर्म देखकर वोट दे रहे हैं, तो हम लोकतंत्र के साथ धोखा कर रहे हैं। लोकतंत्र तभी सफल होगा जब हम जागरूक यानी अवेयर होंगे। हम मुद्दों पर वोट देंगे, न कि चेहरे पर। तो दोस्तों, आज की क्लास का सार क्या है, समरी इसको करते हैं हम लोग। लोकतंत्र परफेक्ट नहीं है, इसमें कमियां हैं, यह धीमा है, इसमें शोर है, लेकिन ये दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम है, क्योंकि इसमें आपकी आवाज़ की कीमत है। दोस्तों, आप 15 साल का हो या 20 का, आप कल के वोटर हो या आज के, आज जो आपने सीखा है उसे सिर्फ नंबर लाने के लिए मत पढ़ना, इसे इसलिए समझना ताकि जब आप पहली बार वो नीली स्याही अपनी उंगली पर लगवाओ तो आपको पता हो कि उस उंगली की कीमत कितनी ताकत है, उस उंगली में कितनी ताकत है। राजनीति बोरिंग नहीं है, राजनीति मुश्किल भी नहीं है, बस इसे समझने का नज़रिया आसान होना चाहिए। आज की ऑडियो क्लास आपको कैसी लगी? क्या आपके मन में अब भी लोकतंत्र को लेकर कोई सवाल है? नीचे कमेंट्स में लिख डालो, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि लोकतंत्र में हर आवाज़ मायने रखती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सवाल पूछते रहिए। जय हिंद।